हेलो। आज हम बात करेंगे गियर में प्रेशर एंगल की। अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि प्रेशर एंगल क्या है। सो ये बहुत ही सिंपल है समझना। हम प्रेशर एंगल की बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे दो गियर को मैच करते हुए दिखाया गया है। गियर जब भी मैच करते हैं तो हमेशा पिच पॉइंट पे दोनों टीथ का कांटेक्ट होता है और पिच सर्किल आपस में टेंजेंट एक कॉमन टेंजेंट बनाते हैं। तो जब दो गियर अगर मैच करते हैं तो उसमें से जो ड्राइवर होगा वो ड्रिवन गियर के टीथ पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। वो फोर्स सपोज एफ है, तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो दोनों टीथ के कांटेक्ट सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जो कि एफ से दर्शाया गया है रेड लाइन द्वारा, आप देख सकते हैं। तो वो जो फोर्स एफ होगा वो हमेशा दोनों गियर के कांटेक्ट फेस पे परपेंडिकुलर अप्लाई होगा। उसी को हम लोग कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स एफ ड्राइवर गियर द्वारा ड्रिवन गियर के टीथ पे लगाया जाएगा, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एफ टी हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट एफ एन हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ टी होगा ये हमारा हो जाएगा टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ओनली। जो वर्टिकल कंपोनेंट एफ एन होगा वो शाफ्ट पे बेंडिंग फोर्स अप्लाई करेगा, या कह लीजिए कि बियरिंग के जो प्रेशर है वो एफ एन हो जाएगा। तो एफ एन कभी भी पावर ट्रांसमिशन में यूज नहीं हो पाता। तो इसलिए हमारा जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एफ एन को ऑलवेज मिनिमाइज़ करना है एंड एफ टी को मैक्सिमाइज़ करना है, क्योंकि एफ एन जो है वो बियरिंग पे प्रेशर दे रहा है। अगर वो जितना बढ़ता जाएगा गियर की इफ़िशियंसी उतना कम हो जाएगी एंड आपको ज़्यादा शाफ्ट का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, बियरिंग की कैपेसिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एफ टी मैक्सिमम होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि एफ टी जो होगा वो एफ कॉस थीटा होगा एंड एफ एन जो होगा एफ साइन थीटा होगा, जो कि थीटा पी दर्शाया गया है, वही प्रेशर एंगल है। तो थीटा पी जो प्रेशर एंगल है वो ये होता है कि जो कॉमन नॉर्मल है या आप कह लीजिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो तथा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के बीच जो एंगल बन रहा है वही प्रेशर एंगल है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट ऑफ पिच पॉइंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको प्रेशर एंगल कहते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिकली याद करने के लिए, समझने के लिए इसको समझ सकते हैं इजी की जो कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स एफ जो कि ड्राइवर गियर ड्रिवन गियर पे अप्लाई कर रहा है, वो दो कंपोनेंट पे ब्रेक हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। और जो एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ ओनली प्रेशर एंगल। थैंक यू वेरी मच।